आदाब नाज़रीन, आलिम पैगाम पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहेंगे जनाब अब्दुल वाहिद हाशमी साहब, जो कि मुतादिद इदारों से वाबस्ता होने के साथ साथ खुसूसी तौर से जो अमिटी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर रिसर्च स्कॉलर भी है। वाहिद साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज एक और मौजू, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बढ़ता तनाज़ा, कशीदगी, जंग के से हालात भी बन गए। अभी फ़िलहाल कुछ वक्त के लिए आपस में बातचीत करके जंग को रोक दिया गया। ये तनाज़ा है क्या आखिरकार के एक वक्त में हम निवाला हम प्याला मुल्क, एक वक्त में डोरेंट लाइन पर आर्मी भी नहीं हुआ करती थी, आज वो एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आते हैं। है क्या मामला? जी। देखिए, ऐसा है कि ड्यूरेंट लाइन जो है 1919 के अंदर खींची गई थी। उससे पहले बलूचिस्तान वगैरह ये सब इलाका जो है और ये जितने हैं, आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ जब भारत की पूरी जो है एक तरह से जबकि एक एक था हाँ। वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान। तो उस वक्त जो है एक तहरीक थी आज़ादी की, और उसमें एक सरहदी गांधी बहुत मशहूर जी हुए जी, थे, खान समाज अब्दुल गांधी के गफ्फार नाम से खान। मशहूर हुआ था। जी जी। जी जी। तो ये पूरे का पूरा रीजन जो है, तो ये जो है एक तरह से आप देखें तो ये कल्चरली अफगानिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं ये लोग, बलूचिस्तान वगैरह के, और ये जो है फ्रंटियर प्रोविंस वगैरह सारे के सारे। तो जब ये जुड़े हुए हैं, तो इसलिए जो है ड्यूरेंट लाइन 1919 में खींची गई लाइन, वो जो है 1947 तक, इवन 1948 तक भी उस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आई। नहीं आई थी। जी। तो ये था रीज़न उसका। जी। उसके बाद क्या हुआ कि जब पाकिस्तान का क्रिएशन हो गया, तो उसके बाद जो है उसके बाद कुछ तनाज़ात खड़े हुए, लेकिन इन्होंने बातचीत के ज़रिए से दोनों ममालिक ने हल कर लिया हल उसको। कर लिया इसको। उसके बाद क्या हुआ कि ज़ियाउल हक के ज़माने में भी हुआ था। ज़ियाउल हक ने वहाँ के एक मिनिस्टर को बुलाया, वो लोग आए और बैठे, मामला जवाब बातचीत ने हुई। बड़ी सूझबूझ जी। के साथ सॉल्व कर लिया लेकिन था। हुआ क्या कि जो बंदा आया था उनका, मैक्का, मुझे नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा है कौन थे, मिनिस्टर थे वो कोई अफ़गानिस्तान के। तो जब वो आए थे तो उनका कत्ल हो गया वापस जाने के बाद। जब उनका कत्ल हो गया तो उसके बाद फिर जो है रशिया का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया जी। अफगानिस्तान के अंदर। तो फिर पाकिस्तान को जो है वहां पे अमेरिका की मदद लेकर के, और पूरे का पूरा एक जो है मुजाहिदीन का जो ग्रुप हुआ तैयार, एक और तरीके उसके से बाद मैं सब कहूँगा कुछ हुआ एहसास तो से ये। रोक के आपको, जी मुजाहिदीन का हमें, ये कौम हमेशा इस नाम पर एक्सप्लॉइट हुई है, मजहब के नाम पर। जी जी जी, इसी बिल्कुल। अमेरिका बहादुर ने उस दौर के अंदर सबसे ज्यादा, नाज़रीन के लिए बता दूं, कलाम पाक छापे हैं और बंटवाए हैं, और वहां पे उसको जिहाद का नाम दे करके अफगानिस्तान के अंदर लोगों को रूस के खिलाफ उतारा था। जी। जी अपने। जी जी, बिल्कुल उतारा था। देखिए, पाकिस्तान को खतरा यह था कि अगर रूस अफगानिस्तान में कब्जा कर लेता है, तो फिर उसका अगला जो है पॉइंट जो है, अगला सिकोत। मकाम बिल्कुल सीधे सीधे पाकिस्तान होगा। तो अब पाकिस्तान को बचाने के लिए उन्होंने एक तरह से अफगानिस्तान में पूरी की पूरी जंग लड़ी है। जिसको नाम जिहाद का दिया गया और जहां से लोग बदनाम हुए। अब देखिए, जो भी है, बदनाम हुए या फिर जो भी हुए, लेकिन जिस वक्त जिहाद चल रहा था तो उस वक्त बदनाम नहीं, बड़ी बड़ी नेकनामी हो रही थी। जी। और अमेरिका जो है बहुत बड़े थिंक टैंक बना करके, और पूरा जो है इंटरनेशनल मिल रहा था सपोर्ट इनको। तो वो जो है नेकनामी बदनामी ये सब हालात के साथ साथ बदलते हैं। जी। जी। अब आप देखिए कि तालिबान भी बदनाम थे, लेकिन भारत में उनके वजीर खारजा के विजिट के बाद क्या हुआ, दोनों बैठे हुए हैं साथ में। जी। तो एक तरह से तो ये सब जो है हालात के साथ, देखिए जी। आप, अहमद अल नहीं नहीं, शरा मैं हालांकि बात जो। आतंकवादी थे, आज मास्को में है बैठे हुए, और गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। रूस बोल रहा है कि बहुत अच्छे आदमी है, बातचीत हो रही है। तो आप जो है, तो ये सब तो वक्त और नहीं, हालात मैंने के एक तो मुताबिक उसमें जो है जुमला कह दिया कि ये सब बदलते मुसलमानों को रहते हैं। एक्सप्लॉइट भी किया गया है इससे नहीं, सर। इसमें कोई शक नहीं, और सिर्फ मुसलमानों को नहीं किया गया है, दुनिया की हर कौम को मजहब के नाम पर नाम का एक्सप्लॉइट किया सर। गया है। चलिए, ईसाइयों बहुत को भी बात किया गया, बात कहीं और यहूदियों को चली किया जाएगी। गया, हम उस पर आ रहे हैं। और भारत में भी चल रहा है ये सब। जी। जी। तो ऐसा नहीं है। हम बात कर रहे थे कि जब रूस घुसा तो वहां पर अमेरिका बहादुर ने जी पाकिस्तान की मदद से जी 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 रूस को, जी। उनके खिलाफ वहां पर एक जिहाद के नाम पर जंग छेड़ दी। जी। हम्म। तो उसके बाद जो है, जब कुछ हुआ है तो ड्यूरेंट लाइन पे उसके बाद फिर जो बाद की हुकूमतें आती रहीं, तो ये तनाज़ा रहा, और उस पे जो है अफगानिस्तान का था कि भाई ये अंग्रेज़ों की लाइन है और हम इसको नहीं मानते। लेकिन उसके बाद इन्होंने इफ़हाम तफ़हीम से, असल में ये जो मसला खड़ा हुआ शायद है, आप जो। एक चीज भूल रहे हैं, आप, मैं इसमें बीच जी में ऐड कर दूं इसमें, इस अमेरिका बहादुर का, जिसके ऊपर आज हमारे तमाम तो इस्लामी ममालिक सजदा रेज है इसके सामने, इसका हमेशा का शियार रहा है ये। जिस टाइम रूस वहां से लौट गया अफगानिस्तान से, ये उनको इसी तरह से आपस में लड़ता छोड़ करके चला गया। ना कोई गवर्नमेंट कायम की। देखिए, ऐसा क्या है उस हाल था वक्त। उस टाइम अफगानिस्तान का? ये जो ग्रुप थे, कोई इतने हिस्से पे काबिज था, कोई इतने हिस्से पे काबिज था, कोई इतने हिस्से पे काबिज था। देखिए, इन। बहुत सारे लोग थे। जैसे आप देखिए, बुरहानुद्दीन रब्बानी थे,
गुलबुद्दीन हिकमतयार थे, गुलबुद्दीन हिकमतयार थे, उसके अलावा अब्दुल रशीद दोस्तम थे, इंजीनियर रशीद थे, जी, मसूद थे। हाँ, तो ये जो है बहुत सारे लोग थे, अहमद शाह मसूद वगैरह, अहमद शाह मसूद थे। हाँ, अहमद जी, शाह जी, जी, मसूद। जी, जी, जी। तो ये लोग थे, तो एक पूरे का पूरा था वो। देखिए, अमेरिका कहीं भी पीस नहीं चाहता है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। उसको सिर्फ़ अपने यहाँ चाहिए अमन, पूरी दुनिया में पूरी कॉन्फ्लिक्ट दुनिया रहेगी के अंदर तभी जो है कॉन्फ्लिक्ट, उसके हथियार तभी चलते जो है अमेरिका के हथियार बिक पाएँगे, तो अमेरिका की पूरी इकोनॉमी कॉन्फ्लिक्ट पे ज़िंदा है। कॉन्फ्लिक्ट। जी तो हाँ, बस ये एक जो है जाती की बात, ये नुक्ता बताना था मुझे। इसीलिए तो पूरी दुनिया मशहूर है कि इफ़ यू हैव अ फ्रेंड लाइक यूएस, यू डोंट नीड एन एनिमी। तो अगर आपके पास आपका दोस्त अमेरिका है, तो आपको दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। तो जी। उनके उनके प्रेसिडेंट ने खुद कहा था, जी, जी, एक्स जी। प्रेसिडेंट ने कहा था जी। कि हमारा दोस्त जो है हमसे नहीं, हमारा दुश्मन हमसे बच सकता, हमारा जी, जी, दोस्त नहीं जी। बच सकता। जी, जी, जी। ये तो उनके खुद के अल्फाज है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहरहाल, मैं जब अमेरिका बहादुर का रोल बता रहा था, उसके बाद ये तालिबान उठते हैं इसी हक्कानी मदरसे से, जिसका ताल्लुक देवबंद से, जी, जैसे जी, हम जी। पिछले एपिसोड में बात दारुल कर रहे उलूम देवबंद थे। की वो ब्रांच है हाँ, वो। ब्रांच है वो जी, भी। जी, जी। उसके बाद मदरसा तो ये हक्कानिया यहाँ देवबंद। से जी। उठते हैं, और ये इसमें बिला शुबा से खुशा की बात थी, पाकिस्तानी आर्मी ने साथ दिया था उस वक्त पे, और पूरे उसमें 95% अफगानिस्तान पे लगभग इन्होंने शांति कायम कर ली थी। जो 5% हिस्सा बचा था, जो आप अहमद शाह मसूद क्या कह रहे थे, जी, जी, जी। अफगानिस्तान वो जी, जी, जी। ईरान की मदद से उससे वो हुँ। हिस्सा रह गया जी, जी, जी। था। लगभग उसमें पूरा इन्होंने कायम हज़ारा कर दिया। वगैरह थे, जी कुछ और लोग हाँ, थे। वो जी, जी, जी। जी। हुँ। आगे मैं उसी की बात कर रहा था। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इस तरह से, एक पाकिस्तान और तालिबान, हमने वाला हम पे वाला। जी, जी, जी। आज देखिए, ऐसा है, आज जो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, बेसिकली ये शुरू हुआ है पिछले साल से। जब ये नई वाली गवर्नमेंट आई है शहबाज हिब्बाज की, तो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट कह रहा तो नहीं, वो खैर मेरे ख्याल शहबाज से। शरीफ ने जब ये बोला है कि हम अफगानियों को वापस भेजेंगे, जो पनाहगज़ीन है, सर मैं और एक वो बात कई फिर कहता लाख की हूँ, है नहीं सुनते आबादी। सुनते, जी। ये शहबाज शरीफ गवर्नमेंट नहीं है। इसको शहबाज, ये तो एक सेटअप है मुनीर का। इसे इसे मुनीर का देखिए, सेटअप कहना मुनीर को मतलब या बल्कि अमेरिका का सेटअप है, बल्कि इनका। पाकिस्तान की आर्मी को बोला जाता है कि भाई जो है, ये इस्टेब्लिशमेंट है। हर जगह मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं होती है, गवर्नमेंट बोलते हैं, या जो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, या जो ब्यूरोक्रेसी है। पाकिस्तान के अंदर उल्टा है, वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का नाम ही मिलिट्री है, आर्मी है, और आर्मी को कंट्रोल किया जाता है वाशिंगटन से। वाशिंगटन तो से। वाशिंगटन से ही डिसाइड होता है कि कौन आदमी आर्मी चीफ बनेगा, कौन आदमी क्या-क्या बनेगा, तो वहीं से पूरी की पूरी होती है। तो एक तरह से इमरान एक खान तरह ने से यहाँ थोड़ा पे, इंटरफेयर करने की कोशिश की, तो उनको रास्ते से हटा दिया एक गया। तरह से ये जी। वाशिंगटन की ही कैबिनेट है। अमेरिका है, पूरे का पूरा कैबिनेट नहीं है। हाँ, अब आप देखिए कि शर्म शेख के अंदर जिस तरह से शहबाज शरीफ ने वो कसीदे पड़े हैं पैर बताइए, से, तो बस मतलब लोगों ने उसका बस। बाकायदे मजाक उड़ाया, और इवन पाकिस्तान के अंदर बिलावल भुट्टो तक ने मजाक उड़ाया कि भाई हमारा वजीर आजम है और उसने सल्यूट मार रहा डिग्निटी है। का। जी। जी। बताइए आप, तो भाई एक आप जो तो है गवर्नमेंट लीडर। नाम पे जो कुछ कहिए, जी, बस जी, जी। अमेरिका अमेरिका बहादुर हाँ, कहिए वहां तो पे। वो सब जो है, तो एक तरह से अमेरिका की ही गवर्नमेंट है, पपेट गवर्नमेंट बोलिए आप, या फिर एक प्रॉक्सी हाँ, गवर्नमेंट हाँ, उसे अमेरिका कहते की पाकिस्तान के अंदर है। हैं। ये इन्होंने और लास्ट ये ईयर। जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, जी, तो बहुत सारे तजिया निगारों का ये मानना है कि इसकी शह अमेरिका ने दी है पाकिस्तान को। जी, जी। क्योंकि पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से टीटीपी जो है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, जो है मुनीर वगैरह और ये लोग हैं, तो इन्होंने ये बोला कि टीटीपी जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये बेसिकली इन्होंने अपने हाइड आउट्स जो है बना रखे हैं अफगानिस्तान के अंदर, और ये वहां से पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करते हैं। तो इसलिए इनको कुचलने के लिए उन्होंने काबुल और उसके आसपास बहुत सारी बमबारी की अपने तैयारों के जरिए। अब जाहिर है कि भाई एक सॉवरेन कंट्री है अफगानिस्तान भी, तो उसको रिटेलिएट करना था, और उसने रिटेलिएट किया, और बहुत सारी चौकियों पे कर लिया उसने पाकिस्तान का कब्जा, लेकिन और अब बहुत जो सारे आपने फौजियों को बताया ही मारा पिछले उसने। साल से कॉन्फ्लिक्ट जी। शुरू हुआ, इससे पहले जो इमरान खान गवर्नमेंट थी, उसने तो इनसे समझौता कर लिया था। देखिए, इमरान खान गवर्नमेंट। उस वक्त शांति थी यहाँ पर। नहीं, इमरान खान एक विजनरी आदमी था। देखिए, दोनों में फ़र्क होता है। इमरान खान पाकिस्तान परस्त है, मौजूदा क़यादत अमरीका परस्त है। इन दोनों में फ़र्क महसूस करना होगा आपको। गुलाम और जी, जी। एक गुलाम है, और एक तो खुद अपना ओन पाकिस्तान मालिक। परस्त होना दूसरी चीज़ है, और अमरीका परस्त होना दूसरी चीज़ है। क्या मौजूदा बल्कि क़यादत जो खुद है। परस्त कहें कि अब जी, जी, जी। इनको तो कुर्सी पे बैठने के अमेरिका तो आशीर्वाद की जरूरत है। इमरान खान को हक़ाइक़ मालूम थे कि भाई तुम अगर तालिबान से लड़ोगे। देखिए, तालिबान के वज़ीर ख़ारिजा का बयान देखिए, दिल्ली में क्या बोला था उन्होंने, जो हमसे मुकाबला करना चाहता है, वो अंग्रेज से पूछे, हाँ, सीधा कहते हैं। अमरी सोवियत यूनियन से पूछे, अमेरिका से पूछे। भाई वो ट्राइब हैं, उनका कल्चर है लड़ना, मरना, मारना। जब अमेरिका नहीं लड़ पाया, जब सोवियत यूनियन नहीं लड़ पाया, जब अंग्रेज नहीं लड़ पाए, जिनके बारे में मशहूर था कि उनकी सल्तनत में कभी सूरज गुरूब नहीं हुआ, वो तो नहीं, आप बताइए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क की किसकी ठीक है। औकात है।
आप जो है न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं, सब कुछ रखे हुए हैं, क्या लेकिन इसका आप अफगानिस्तान से यार कब तक लड़ेंगे आप? क्या सबसे बड़ी क्या बात ये है। 1971 में जी, दो टुकड़े हुए थे, क्या एक बार फिर पाकिस्तान जी। बिखरने को है? नहीं, अगर इनका रवैया यही रहा तो वो बलूचिस्तान चला जाएगा इनके हाथ से। तो पीकेपी के भी जाएगा। जी, 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 बिल्कुल जाएगा। तो अभी आप देखिए कि पाकिस्तान के फिर टुकड़े होने होने वाले हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर जो है, हम्म, उसके अंदर पूरे का पूरा अभी आप देखिए किस तरह से इन्होंने कुचला है। और उसको आप छोड़ दीजिए, मुरीदके के अंदर जो अभी हाँ हाँ वहां पे जो कुछ हुआ है, वो जो तंजीम थी, क्या हाँ है नाम उसका, लब्बैक हाँ, तहरीक। लफ्ज है। जी, लब्बैक तहरीक के लोगों को पहले तो इन्होंने प्रोवोक किया, बुलाया। अब वो जब जुलूस लेकर के आते हैं तो आपने फायरिंग कर दी, कुचल दिया उनको। इवन इस तरह की भी रिपोर्ट्स हैं जो अभी तक पता नहीं दबा हुआ है, क्या है कैसे है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह का कत्ल किया जा चुका है। वो नहीं, चीज अगर उनकी शायद जी, आ गई, उस ऑडियो वगैरह कुछ आ गई अच्छा, मेरे ख्याल से। मुझे कंफर्म जिंदा नहीं है है। वो। हाँ, तो बहरहाल अगर उनका कत्ल नहीं हुआ है या लेकिन वो मंजारा पे जिंदा है, आई जो नहीं भी है, वैसे अभी तक। लेकिन जो है तो इस तरह की अफवाहें गश्त कर रही हैं कि उनका भी कत्ल किया जा चुका है। तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ये, पहले आप तहरीक लब्बैक खड़ा करते हैं, पहले आप प्रमोट करते हैं, पैसे देते हैं, अच्छा, सब कुछ एक चीज करते मेरी हैं, समझ आ रही जैसे ही है, नहीं, तो फिर आप एक सवाल यहाँ पर जी, था। क्या कश्मीर के हालात इस तरह से जो खराब हैं उनके पीओके के, और ख़ास तौर से मुल्क के हालात जो इस वक्त ख़राब हैं इस तरह जी, से लेकर के, क्या इन सबको दबाने के लिए तालिबान को या अफ़गानिस्तान के साथ छेड़खानी की गई है? देखिए ऐसा है एक ये। सवाल ये उठा, जी, 2 सवाल है, दूसरा जी, सवाल साथ-साथ मैं कर देता हूँ। या ट्रम्प ने जो बगराम माँगा था उसको खुश करने के लिए उधर से कुछ शय मिली है? ये देखिए ऐसा है, 2 दोनों चीज़ें। बातें हैं, दोनों बातें हैं आपकी। जैसा मैंने शुरू में ही बोला कि बहुत सारे आलमी तज्जिया निगारों का ख्याल है कि अमेरिका के पुश किए बगैर ये पॉसिबल नहीं था। अब आप बताइए कि सऊदी अरब, कतर, यूएई, इन सब ने बोला है कि सीज फायर कीजिए। ये जो 48 आवर्स का सीज फायर हुआ है, ये सिर्फ तालिबान के कहने से नहीं हुआ है। सऊदी अरब का भी प्रेशर था पाकिस्तान पे कि सीज फायर कीजिए, कतर का भी प्रेशर था। तो ये जो है, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट, और उसके अलावा पूरी दुनिया, इवन चीन का भी प्रेशर है पाकिस्तान पे। चीन क्या जी, नहीं, तो चीन का भी प्रेशर है। क्या जी, राजनाथ सिंह का वो स्टेटमेंट सच होने को है कि पीओके खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगा? देखिए बिल्कुल पीओके खुद ब खुद आ जाएगा अगर इस तरह के हुक्मरान रहे। अगर इसने, शहबाज शरीफ ने अपनी मियाद पूरी कर दी, तो आप समझ लीजिए कि पीओके खुद ब खुद भारत के पास आ रहा है, हमारे पास वापस आ रहा है। फिलहाल जी, पाकिस्तान केपीके गया, जी, बलूचिस्तान मुल्क एक बन जाएगा, जी, जी, जी। और पीओके भी हमारे पास ये आ सिर्फ जाएगा। पंजाब लेकर के ये रहेंगे। सिर्फ पंजाब रहेगा। हालांकि बहुत बड़े पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया, यानी सो कॉल्ड जो है पंजाबी, पाकिस्तानी क़यादत या पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया का मतलब सीधे सीधे बोलिए आप, पाकिस्तान के पंजाबी। पंजाबी तो में जो है, तो ये अभी भी यही इनके मानते हैं, जुल्म उनके सितम की उनके दास्तान तो अब जुल्म बंगालियों सितम से आप पूछिए। छोड़ दीजिए, उनको एक एरोगेंस है। कभी भी आप बात कीजिए किसी भी पाकिस्तानी से, तो वो कभी भी तकसीम हिंद या भारत की तकसीम हुई ये मानता ही नहीं। वो सीधे सीधे अब भी यही बोलता है कि तकसीम पंजाब की हुई है सिर्फ। तो जो है पूरा जो है, पूरे बड़े बड़े स्कॉलर्स वगैरह वहां के, उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी सिर्फ ये रट लगाने में कि, तो भाई अगर सिर्फ पंजाब की ही तकसीम हुई थी तो बलूचिस्तान दबाए हुए क्यों हो? दे दो फिर उसको, अफगानिस्तान को। खैबर पख्तूनख्वा लेकिन क्यों आपके पास? लेकिन कश्मीर क्यों आपके पास? नहीं, एक ऐसा अगर सिर्फ पंजाब की ही तकसीम हुई थी, सिर्फ पंजाब लीजिए आप, नहीं, तो ये जो है तो बहुत सारे नहीं, वो वहां तो पे। बात आ गई। जी, 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 एक कंट्राडिक्शंस बहुत हैं। गैर मुस्तहकम पाकिस्तान हमारे लिए किस कदर खतरा है, या किससे हमारे लिए कुछ फायदेमंद है? देखिए ऐसा है कि गैर मुस्तहकम पाकिस्तान खतरा वगैरह कुछ नहीं है। ये है कि न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन है तो इसलिए थोड़ा बहुत कंसर्न्स है। लेकिन ये है कि अब उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान परस्त लीडर भारत के लिए भी फायदेमंद है, अफगानिस्तान के लिए भी फायदेमंद है, इस और खित्ते के पूरे लिए। खित्ते के लिए भी फायदेमंद है। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका परस्त लीडर न तो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है, न भारत के लिए फायदेमंद है, न ही इस पूरे खित्ते के लिए फायदेमंद है। तो ये बात जो है, ये सबको मालूम है, और इसीलिए इमरान खान के साथ कंफ्लिक्ट हुई, कुछ भी रहा हो। लेकिन भारत सरकार की एक ट्रैक नहीं, टू खैर डायलॉग वगैरह इमरान जो है। खान ने एक काम जी, तो किया कम से जी, कम, कि तो इस वो सब आर्मी जी, को, जितने भी आर्मी को नंगा कर दिया। जी, इससे पहले कभी जब इस मुल्क में कभी आर्मी राज हुआ करता था तो जी, लोग खुशियां मनाया करते, लेकिन इस शख्स ने इस मुल्क की आर्मी को पूरी जी, तरह जी, से जी, नंगा कर दिया कि ये आर्मी, उस आर्मी के जिसके अभी तक के जितने भी जनरल हुए हैं, एक या दो को छोड़कर सारे फॉरेन के अंदर चले गए। वो मुल्क परख कैसे हो सकते हैं, या वो इस मुल्क के जी, 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 मफाद में कैसे बिल्कुल, हो सकते बिल्कुल। हैं? हकीकत बात है, जो मैं कहा करता हूँ ना, ये मुल्क आज तक आज़ाद नहीं हुआ। हिंदुस्तान आज़ाद हो गया 1947 में,
ये आज़ाद नहीं हुआ, ये हिंदुस्तान से अलग होकर के वहाँ के जो ज़मींदार हैं, उनकी गुलामी में चला गया और आज तक ये गुलामी है। इसके लिए बेशक, वो इसी के सही लिए बात है ये, और यही इसी बात के है। लिए एक उन्होंने जुमला कहा था, मौलाना तारिक जमील साहब जो पाकिस्तान के बहुत मशहूर स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में कभी जमहूरियत आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जाकर के जो वहाँ का अवाम है, जो वोट देना है ना, वो जाके अपने ज़मींदार से मालूम करता है, मियाँ जी किसे वोट देना? तो ऐसे मुल्क के अंदर क्या जमहूरियत आएगी? बिल्कुल, बिल्कुल, सही लेकिन ये बात है। मुल्क एक मर्तबा जी, दो लख्त हो चुका है, जिसमें बांग्लादेश बन चुके। फिलहाल आसार ऐसे ही नजर आते हैं कि ये इसके अंदर से पीओके और बलूचिस्तान फिर अलग होने को है, सिर्फ ये पंजाब बचेगा। अगर इन्होंने सुध न ली या वहाँ के अवाम ने इनके खिलाफ बगावत न करी या इन लोगों के खिलाफ खड़े होकर के अपने मुल्क को नहीं बचाया। हमारी तो दुआ यही है, क्योंकि हिंदुस्तान के हक में भी एक मुस्तहकम पाकिस्तानी उसके हक में, या पड़ोसी जितना भी होगा, वहाँ पे किसी में इंतशार होगा, किसी पड़ोस के अंदर इस तरह से बिखराव होगा, तो जाहिर सी बात है जो पड़ोसी है वो भी तो फिर आज़ाद जो है कंसर्न रहेगा हमेशा, बेशक। जी, हमेशा जी, जी। कंसर्न रहेगा जी, उसके जी। बारे में। तो फिलहाल सोचने का मकाम हमारा नहीं, उन पाकिस्तानियों का है, जो उसके बारे में जो सब कॉन्फ्लिक्ट में किससे भिड़ रहे हैं, किससे दबल आजमा हो रहे हैं। तालिबान से, जिन्होंने कभी गुलामी कबूल ही नहीं की। हिंदुस्तान में जी, बैठ के उनके वजीर खारजा ने क्या कहा था, हमारे बारे में जानना तो अंग्रेज से जानिए, सोवियत यूनियन से जानिए, या फिर अमेरिका से जानिए। अमेरिका बहादुर की तो हिम्मत अब है नहीं आने की, और ट्रम्प तो खुद, उससे भी किसी बात करेंगे जरूर यकीन तौर पर किसी एक एपिसोड में, ट्रम्प तो खुद अमेरिका को डुबोने के कगार पर खड़ा हुआ है इस वक्त। भाई साहब, प्रोग्राम में सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, मेरे साथ आज इतना ही। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।